क्या आप जानते हैं कि इंडियन महाराजास की रसोइयों में एक एक डिश किसी खजाने से कम नहीं थी। आज हम चले जाएंगे एक टाइम ट्रैवल पर, जहां हम देखेंगे रॉयल किचन्स ऑफ इंडिया और उनके शाही रेसिपीज जो आज भी स्वादिष्ट हैं। हर राजघराना अपनी खास कुकिंग टेक्निक्स, इंग्रेडिएंट्स और कुलिनरी सीक्रेट्स के लिए मशहूर था। ये रसोइयाँ सिर्फ स्वाद का नहीं, एक पूरा सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा थी। तो चलिए शुरू करते हैं एक स्वादिष्ट यात्रा। मुगल्स ने सिर्फ हिंदुस्तान पर ही नहीं बल्कि यहाँ की रसोइयों पर भी राज किया। उनके किचन से निकले डिशेस जैसे कि शाही टुकड़ा, निहारी और दम पुख्त बिरयानी आज भी एक अलग ही स्वाद देती है। मुगल किचन्स का एक खास एलिमेंट था दम पुख्त कुकिंग टेक्निक, जो स्लो कुकिंग का एक आर्ट था। यहाँ पर एक हांडी को आटे से सील कर दिया जाता था ताकि स्वाद और अरोमा अंदर ही लॉक्ड रहे। इस टेक्निक का इस्तेमाल निहारी और बिरयानी में बहुत होता था। ये खाना सिर्फ एक मील नहीं, एक दावत होती थी। मुगलाई कुजिन में सैफरन, रोज वाटर और ड्राई फ्रूट्स का एक्सटेंसिव यूज होता था। हर डिश में एक नवाबी टच और लग्जरी होती थी। और यहाँ शाही टुकड़ा, जो असली में पर्शियन डेजर्ट से इंस्पायर्ड था, मुगल किचन्स का एक मीठा खजाना। राजपूत किंग सिर्फ मैदाने जंग में नहीं, अपनी किचन्स में भी कमाल के थे। इनका खाना टफ डेजर्ट कंडीशंस के हिसाब से टेलर मेड होता था। राजपूत किचन्स में हाई प्रोटीन और स्पाइसी फूड का ट्रेंड था। लाल मांस काफ़ी मशहूर था क्योंकि इसमें मसाले और मांस का एक परफेक्ट ब्लेंड होता था, जो वॉरियर्स के लिए एनर्जी बनाए रखता था। इस डिश की खासियत थी मथनिया मिर्च, जो राजस्थान की एक स्पेशल रेड चिली है। एक और इंटरेस्टिंग डिश थी सफ़ेद मांस, जो एक क्रीमी नट बेस्ड करी थी। यह राजपूत फैमिलीज में स्पेशल ओकेजन्स में बनाई जाती थी, जिसमें खुबानी और बादाम जैसे रॉयल इंग्रेडिएंट्स का यूज़ होता था। घेवर और मालपुआ, जो राजस्थान की शाही मिठाइयाँ हैं, भी इन्हीं रसोइयों से निकले थे। और हैदराबाद के निज़ाम शाही खाने के दीवाने थे। इनकी रसोइयों में ड्राई फ्रूट, सैफरन्स और स्लो कुकिंग का कमाल होता था। अगर बिरयानी की बात ना हो तो हैदराबाद का जिक्र अधूरा लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असली हैदराबादी बिरयानी लखनऊ से इंस्पायर्ड थी और बाद में अपनी अलग आइडेंटिटी बना ली। हैदराबादी कुजिन में मुगल और साउथ इंडियन फ्लेवर्स का एक परफेक्ट मिक्स था। यहाँ की एक और फेमस डिश पत्थर का गोश्त थी, जो गरम पत्थर पर स्लो कुक्ड मटन होता था। और इनका एक और खास डिश थी हलीम, एक स्लो कुक्ड बीट, बार्ले और मटन का स्ट्यू, जो रमज़ान के महीने में लाजमी होता है। ये एक हाई एनर्जी डिश थी जो सोल्जर्स और ट्रेडर्स के लिए भी परफेक्ट थी। नवाबों की शान मशहूर रही है, लेकिन उनके सॉफ्टेस्ट कबाब्स के लिए। गलौटी कबाब, जो एक टूथलेस नवाब के लिए बनाए गए थे, आज भी हर कबाब लवर की पहली पसंद है। अवधी किचन्स में एक खास टेक्निक का यूज़ होता था, दम कुकिंग और दुंगर मेथड, जिसमें चारकोल स्मोक से एक यूनिक फ्लेवर दिया जाता था। काकोरी कबाब, जो एकदम सिल्की और बटरी टेक्सचर के होते हैं, लखनऊ के रसोइयाँ का एक और शाहकार थे। इसके अलावा शीरमल और सैफरन फ्लेवर्ड स्वीट नान नवाबी दस्तरखान का एक इंटीग्रल पार्ट था। साउथ इंडिया भी किसी से कम नहीं। केरला के राजघरानों में एक खास मील होता था साद्या, जो पूरे बनाना लीफ पे सर्व होती थी। इसमें 20 से ज़्यादा डिशेस होती थी, जैसे अवियल, एक मिक्स्ड वेजिटेबल डिश जो कोकोनट और योगर्ट बेस्ड होती है। थोरन, एक स्टिर फ्राइड वेजिटेबल डिश जो टेम्पर्ड कोकोनट से बनी होती है। और पूली लिंजी, एक टैंगी जिंजर टैमरिंड चटनी। केरला एक रॉयल किचन्स में एक और हाईलाइट थी मालाबार बिरयानी, जो मुगल और अरब इन्फ्लुएंसेस को परफेक्ट ब्लेंड करती है। दोस्तों, इंडिया की रॉयल किचन्स का इतिहास बताता है कि हमारे एंसेस्टर्स सिर्फ खाना नहीं, एक अनुभव क्रिएट करते थे। आपको कौन सा शाही डिश सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और इन्फो बाय केवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई मिस्ट्री, एक नए इतिहास और एक नए स्वाद के साथ।